नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सत्यवती कॉलेज से आई हुई एक नई रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही एक कॉलेज है। इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट होने वाली है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप dunt.uod यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग UOD यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी नॉन टीचिंग की जो वैकेंसीज होती है उसके लिए यही पोर्टल इन्होंने रखा हुआ है। बात करें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कौन कौन सी वैकेंसी आपको देखने को मिली होगी, तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ वैकेंसी देखने को मिलेगी। जहाँ सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में आपको पे लेवल 5 का पे लेवल 5 देखने को मिलेगा और टोटल वैकेंसी इसमें एक मिलेगी। वो टोटल वैकेंसी जो एक है वो अनरिजर्व है, यानी कि उसमें रिजर्वेशन नहीं है। बात करें लाइब्रेरी असिस्टेंट की, तो इसमें पे लेवल 4 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी टोटल वैकेंसी एक है और वो भी अनरिजर्व्ड है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट में पे लेवल 1 है। इसमें जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी टोटल वो 8 वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें 6 वैकेंसी तो अनरिजर्व है, एक वैकेंसी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है और एक वैकेंसी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए एलिजिबल है। मतलब अगर आपके पास कोई और डिसेबिलिटी है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अनरिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, तभी आपको इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, ये वाली पोस्ट के लिए। ठीक है, बाकी नहीं तो फिर आपको अनरिजर्व में ट्रीट किया जाएगा। फिर अनरिजर्व में आपको कॉम्पिटिशन में वो करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको उस कैटेगरी में रखा जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या मांगा हुआ है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में, लाइब्रेरी असिस्टेंट में और लाइब्रेरी अटेंडेंट में। तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में जैसे आपको पता है कि MLIS मांगा जाता है, तो MLIS मांग रखा है इसमें बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन अगर आप BLIS है तो आपको 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन में, रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट में, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो कि एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स की दी हुई है। एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री मांग रखी है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में। इसमें आपका ये ध्यान रखिए कि आपका स्किल टेस्ट भी होगा आपके एग्जामिनेशन के बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट के अंदर, जिसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी या अंग्रेजी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें 32 ईयर्स की एज लिमिट है। ये एज लिमिट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और UGC प्रोवाइड करता है उस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो 12वीं के साथ इसमें CLIS यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मांग रखा है। और यहाँ पे आपकी कंप्यूटर नॉलेज भी चेक करी जाएगी। अब या तो ये स्किल टेस्ट ले लें, लेकिन मुझे लगता है कि इनका जो पेपर होता है, पेपर में ही काफ़ी सारे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे CLIS के अंदर भी एक आपका सब्जेक्ट होता है ICT इन लाइब्रेरीज का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर का पोर्शन होता है। तो आई थिंक वो आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेंगे। स्किल टेस्ट का तो मुझे इसमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स ही है और एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, जो एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। फीस की बात करें तो भाई अनरिजर्व के लिए 1000 रुपीज़ फीस है। OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS और फीमेल के लिए 800 रुपये, SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 600 रुपये यहाँ पे आपको फीस देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एज लिमिट का क्राइटेरिया वगैरह लिखा हुआ है कि आपको एज लिमिट में थोड़ा रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके का। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई जो आपका वैलिड होना चाहिए सर्टिफिकेट वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक के लिए वैलिड होना चाहिए, अगर आप OBC NCL का सर्टिफिकेट बना रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो वो भी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम के ऊपर बेस्ड हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 1/4/2025 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही आपके पास होना चाहिए, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर का आपके पास होना चाहिए। इस तरीके का कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा। कोई आपके सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इसके लिए एप्लीकेशन जो है वो आई थिंक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 22/12/2025। इसमें डेट जो है मैं पढ़ भी लेता हूँ। ठीक है, या फिर ये जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएगा उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके का कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी डेट्स वगैरह आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी कि इसकी एप्लीकेशन डेट क्या है और फाइनल डेट क्या है। और इसका जो PDF है मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहाँ पे आप जाके इसके लिए देख सकते हैं
इसका PDF। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।